बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं साथ से अरसना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता हफ्ते जो ज़ाहिर है अभी भी चल ही रहा है, बहुत सारी ऐसी खबरें रहीं जिस पर बात करना बहुत अहम है। लेकिन आज हमारी इत्तलात के मुताबिक एक मरतबा फिर इत्तेहादियों की बड़ी बैठक कराची में लगने जा रही है। MKM पाकिस्तान और ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि विफाक में इत्तेहादी है, आज इस बड़ी बैठक में होगी। क्या सिफारिशात हो सकती हैं, क्या कुछ होगा, इस पर बात करेंगे। सोशल मीडिया जो है इस वक्त बड़ा गर्म हुआ है और सोशल मीडिया से जो खबरें हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ भी आ रही हैं। एक मुतनाज़े वीडियो हरीम शाह मुफ्ती कवी की, इस पर भी आज ही के शो में बात करेंगे। और इस्लामाबाद के एक रेस्टोरेंट के अंदर उर्दू बोलना एक मैनेजर को कितना महंगा पड़ गया, ये भी सोशल मीडिया की खबर थी, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको काफ़ी कवरेज दी है। इन दोनों मौज़ूआत पर इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं और तमाम ही रेलेवेंट लोग हैं, हरीम शाह भी और दीगर और लोग भी, तो हम उनसे बात करेंगे। लेकिन इस वक्त मुझे बताया गया कि MKM पाकिस्तान के MKM पाकिस्तान के रहनुमा कंवर नवीद जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अब से कुछ देर बाद मेरा ख्याल है जो इजलास होने जा रहा है, जो मुलाकात होने जा रही है, उसका हिस्सा भी होंगे। कंवर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कंवर नवीद जमील साहब की लाइन आई थिंक ड्रॉप हो गई है, तो उनसे जानना हमें यह था कि ज़ाहिर ये तीसरी कोऑर्डिनेशन चौथी बैठक है और MKM पाकिस्तान कराची वालों के लिए हमेशा से कहती आ रही है कि हमने इस शहर की रौनकों को भी बहाल करना है, इस शहर की जो मुआशी मामलात हैं उनको भी देखना है, जो इस्तेहसाली रवैया रहा है काफ़ी अरसे से उसको भी बहरहाल ख़त्म करना है। तो इस अहम मौजू पर बात होगी। लेकिन वीडियो आप सब लोगों ने देखी होगी, वो वीडियो जिसमें अब्दुल कवी साहब, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब जो हैं और हरीम शाह जो उनको उन्होंने एक थप्पड़ मारा और वो कह रही हैं उससे पहले हमने उनको जूते छूते भी मारे थे। लेकिन अब ये वीडियोस ज़बान ज़द आम भी हैं, लोग इस पर बड़ी बात कर रहे हैं। एक वीडियो ऐसी है जिसको चलाने के लिए मैंने अपनी टीम के लोगों को ये कहा कि इस पर बराए मेहरबानी आप बीप लगा दीजिएगा। ये मैं कवी साहब की तस्वीरें इसलिए चला रही हूँ कि कंदील बलोच के साथ भी ये तस्वीर में रहे और काफ़ी ज़्यादा अभी तक कॉन्ट्रोवर्शियल शख्सियत बनकर सामने उभरे हैं। लेकिन ये मामला हरीम ने इनको पैसे देकर बुलवाया, कराची जो टिकट्स वगैरह हैं, ज़रा वो चलाइएगा जो टिकट्स हैं हमारे पास, ये वाली तस्वीर रोकिए। और उसके बाद वो वीडियो जिसमें बीप है, मैं पूछूंगी हरीम से कि उन्होंने एग्जैक्टली इनसे क्या कुछ बातें करने की कोशिश की है। वीडियो प्लीज़ चलाइए जिसमें, हाँ ये वाली, इसको थोड़ी सी ऑडियो भी दे दीजिएगा। कर दूंगी जिधर का बोलेंगे। कल की एजेंट ने कर दी, अभी वो मुझे भेजता है टिकट, कल की कंफर्म हो गई है। अच्छा चलो अब जनाब आपको और 50,000 फीस आपको मिलेंगे, ठीक है, इस शो के आने जाने का टिकट। मैंने आपको वो अपना चेक जो है ना उसका फोटो स्टेट भी भेज दिया है। चेक सो भाई आप कैश ले लीजिएगा, मैं आपको दूंगी, आते साथ पहले आपको कैश दूंगी, फिर आप प्रोग्राम में जाना। 50,000 कैश दूंगी और आने जाने। ये जो आपको नजर आ रहा है कि हमने ज़ाहिर बीप लगाई हुई है, ये ऐसी गुफ्तगू है कि कम से कम मैं ना इसको अनएयर कर सकती हूँ और ना ही मेरा इदारा इसकी जिम्मेदारी लेगा। हरीम शाह टिकटॉकर हैं, मशहूर मारूफ हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग इनको जानते हैं। सियासतदानों से भी इनके बहुत सारे हमने देखे कि तस्वीर और चीज़ें वायरल होती रही हैं और आज भी एक वीडियो के वायरल होने के बाद हरीम शाह जो है ज़बान ज़द आम है। हरीम, थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। ये क्या किया है हरीम आपने और क्यों किया है, शायद सबसे अहम सवाल यह है आपका। एक शो में उनको बुलाया गया था और शो के जितने भी उनकी एक मेहमान की जैसे खातर मदारत करनी चाहिए और जिस हद तक मसनून है वो मैंने किया। लेकिन एक इंसान जिसने एक मुनाफिकत का लिबादा उड़ा हुआ था, लोगों को गुमराह कर रहा था और बहुत सारे लोगों को उसकी असलियत पता भी थी लेकिन कुछ लोगों को पता भी नहीं थी। और मैं उन लोगों तक इस बंदे की असलियत लेके आना चाह रही थी जो कि इनोसेंट लोग थे। अच्छा, जो ऐसे लोग थे कि इलिटरेसी की वजह से ऐसे लोगों को मुफ्ती मानते हैं, पीर मानते हैं, इनकी इत्तबा करते हैं और इनकी जाहिलाना बातों पे अमल पैरा होते हैं। अच्छा। तो मेरा मकसद और मेरी इंटेंशन बिल्कुल वाज़ेह थी, दुरुस्त थी कि ऐसे लोगों को बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोग हमारे मुआशरे को बर्बाद कर रहे हैं और ऐसे लोगों की वजह से इनको तो कुछ नहीं कहा जाता। जैसे मुफ्ती कभी तो अभी तक ज़िंदा हैं और अभी तक लोगों को गुमराह कर रहे हैं और अभी तक लोग मतलब इनके पीछे भी चल रहे हैं और इनकी जो इलिटरेट लोग हैं इनकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं और इनके साथ एक नाम नेहाद लफ्ज़ जो मुफ्ती लगा हुआ है उसकी भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कंदील बलोच के साथ जो हुआ, कंदील बलोच ने जिस तरह से उसे एक्सपोज किया या वो सब कुछ किया, उससे मुफ्ती साहब ने इनकार किया
शायद कंदील बलोच को ने उनको इस तरह से कैप्चर नहीं किया या उस गुफ्तगू को उस तरह से रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन मेरी जितनी भी गुफ्तगू इनके साथ हुई ये जो सब रिकॉर्ड है, क्योंकि मैंने बगैर सबूत के बात, अगर आप बात करो या किसी भी ऐसे इंसान को वो करो तो पब्लिक आपसे पूछेगी, आवाम आपसे पूछेगी किस बुनियाद पे किया और इसके पीछे क्या है। तो मैंने इनको एक सबक सिखाना था, क्योंकि देखें मेरा सवाल ये, मैं बिल्कुल देखें पर्सनली ग्रज मेरा इनसे था ही था, वो एक तरफ था। पर्सनली ग्रज इसलिए मेरा इनसे था कि मुफ्ती अब्दुल कवी ने मुझे टारगेट किया। अच्छा। मुफ्ती अब्दुल कवी ने बेबुनियाद इल्जामात मुझ पे लगाए। अच्छा। सबसे पहले जो सेल्फीज के साथ वायरल हुई, मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, मेरा नाम लिया गया, जिसकी वजह से इसलिए आपने उनसे बदला लिया। बदला एक तरफ, मैं बदले की बात भी कर रही हूँ, मैं कोई बात झूठ नहीं बोलूंगी। पर्सनली ग्रज एक तरफ, जो इन्होंने मुझे मतलब टारगेट किया, मेरा मीडिया ट्रायल हुआ, मेरे बारे में नाज़ेबा गुफ्तगू की, वो एक तरफ। दूसरा मेरा मकसद जो था, जो इस शख्स के नाम के साथ जो मुफ्ती लगा हुआ है, ऐसे शख्स को मुफ्ती ना कंसिडर किया जाए, क्योंकि मुफ्ती जो है हमारे इस्लाम के बहुत, वो ठीक है, वो वहां तक बात छोड़ दो ना। मुझे ये बताओ कि आपने इनको प्लान करके, जिसे कहते हैं आम जबान लोगों के लिए, कि आपने इनको घेरा ना पूरी तरह से? बिल्कुल, आपने इनको घेरा। आप एक तरह की प्लानिंग भी कह सकते हो कि मैंने इस पूरी चीज का एक प्लान भी किया। अच्छा। और मुझे एक मौका भी मिला कि एक शो में इनके साथ में आमने सामने होंगी और आमने सामने बैठ के हमारी गुफ्तगू होगी। और उससे पहले आपने ये सारी कार्रवाई की? जी, लेकिन जब मैं शो का वेट कर रही थी और शो होने तक ये मेरे साथ बहुत ही नाज़ेबा किस्म की और बहुत ही जाहिलाना किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे, और उन सारी चीज़ों को मैं बर्दाश्त उस वक़्त इसलिए कर रही थी ताकि ये मैं इनके साथ एक शो रिकॉर्ड कर सकूं, और वो रिकॉर्ड करने के बाद फिर इनकी असलियत को मैं बेनकाब करते हुए इनको मैं मज़ा चखाऊं कि ये कैसे एक मुफ्ती होकर इस तरह की बेहुदा, इस तरह की लग़्व और इस तरह की गुफ्तगू, जो कि आपको भी सुनते हुए शर्म आ रही है और आप भी यहाँ पे उसको मैं तो अदा भी नहीं कर पा रही, तो मतलब आप खुद शर्मसार हो रही हैं। तो ऐसे इंसानों को बेनकाब करना मेरे लिए काबिल फ़ख्र बात थी। काबिल फख्र काम किया आपने। अच्छा हरीम, कोई एम्बेरसमेंट अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका ज़ाती फेल है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि हरीम शाह सस्ती शोहरत के पीछे भागने वाली है, अखलाकियात से गिरी हुई हरकतें करती हैं। मान लिया कि अब्दुल कवी साहब जो हैं, ये मुफ्ती, आज इनके जो ज़ाहिर लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी मैं अभी प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगी, लेकिन आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? और क्या आपको नहीं लगता कि ये खवातीन के लिए आप बड़े मसाइल पैदा कर रही हैं इस तरह के काम करके? शोहरत तो शोहरत होती है, सस्ती हो या महंगी हो। आपने 50,000 की शोहरत कमाई है। 50 नहीं, मैंने उनसे नहीं लिया, मैंने उनको दिया। नहीं, वही मैं कह रही हूं, 50,000 आपने दे के शोहरत कमाई? नहीं, मैंने शोहरत नहीं कमाई। मेरा डोगमा, मेरा अकीदा ये है कि जो आपके नसीब में, आपके मुकद्दर में लिखा होता है, वो आपको मिल के रहते हैं, चाहे फेम लिखा हो, पैसा लिखा हो, जो भी लिखा हो। जो काम मैंने किया है वो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, वो बड़े बड़े आप जैसे बहादुर मर्द भी नहीं कर सकते, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि जो मैंने की और जिस मुनाफिक शख्स को मैंने बेनिकाब की है उसको कोई और करे। इसको आप सस्ती शोहरत का नाम दो, इसको आप जो भी करो, मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मेरी इंटेंशन दुरुस्त थी। जो कारनामा मैंने सर अंजाम दिए वो कोई मर्द का बच्चा दे ही नहीं सकता। मैं चैलेंज करती हूँ। ओके, इस तरह की बहादुरी का मुजाहिरा कर ही नहीं सकता। ठीक है, ये सस्ती शोहरत का आपने मुझे जवाब दे दिया। हाँ। सस्ती शोहरत के हैं, जो मर्जी के हैं, लेकिन एक ऐसे शख्स को मैंने बेनिकाब कर दिया, मेरे लिए काबिल फख्र बात है। मैं खुद सेटिस्फाई हूँ और मैं इस बात पे खुद मुतमईन हूँ। इसको आप शोहरत को, इस पे मेरा आप मीडिया ट्रायल करो, इस पे आप मुझे जो मर्जी करें, इससे मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हरीम देखें, मैं कुछ हमारा काम जो है बहैसियत एंकर, हम वो सवाल लेकर आते हैं जो आवाम आप लोगों के लिए खड़ा कर रही होती है। आपने जो पूछा, नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे। देखें, आप वजीर खारजा के ऑफिस में चली गई, ठीक है, आप शेख रशीद साहब के पास मिलने चली गई। आपसे मैंने अपनी शो में सवाल किया था कि इमरान खान से मिलने कब जा रही हैं, तो आपने कहा जब मौका लगेगा मैं चली जाऊंगी। तो ये सब आप स्टंट के तौर पे करती हैं, आपको मजा आता है, एडवेंचरिस्ट हैं आप, थ्रिल करती हैं, या ये वाकई इसके पीछे आपका कोई एजेंडा है? क्या मामला है ये? देखें, मैंने आपको और लोगों को हमेशा यही कहा था कि हर काम के लिए आप, अगर यहाँ पे भी मैं आई हूँ तो मुझे बुलाया गया, एक शो के लिए इनवाइट किया गया, तो यहाँ पे मैं आपके साथ आके बैठ के शो मतलब आपके शो में इनवाइट की गई हूँ। तो कहीं पे भी जाना बहुत आसान नहीं होता, कहीं पे भी आप खुद से नहीं जा सकते, और मैं इदारों को बड़ा रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं उनके बारे में ऐसी कोई भी बात नहीं करूँगी, क्योंकि ये इदारे मेरे लिए बहुत काबिल रिस्पेक्ट हैं। लेकिन लोगों की हर एक का अंदाज सोचने का मुनफरिद है, हर एक को उस बात को लेने का मतलब और सोचने का बिल्कुल एक मुनफरिद तरीका
एक और कुछ एक लोगों अपना ने ये easily कहा, होता है। हरीम कुछ लोगों ने ये कहा कि देखें आप GTV आई और आप हमारे प्रोग्राम में का हिस्सा अभी भी हैं और दीगर और प्रोग्राम्स में भी आपको मदऊ किया गया है, लेकिन GTV के नाम लेके ही कहा गया कि आप यहाँ से कोई शो कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से आप कोई शो तो नहीं कर रही ना? यहाँ GTV में ये एक शो रिकॉर्ड हुआ था, वो तो उनके आपको बतौर स्टूडियो में। मेहमान बुलाया गया था ना, बतौर मेहमान आप उसमें आई थी ना? किसमें? जिस प्रोग्राम में आप कवि साहब के साथ थी, वो उसमें हमारा एक पायलट रेडी हो रहा था और उसमें हमने एज अ गेस्ट कवि को बुलाया, कवि को, आप कवि साहब को उसमें एज अ गेस्ट बुलाया था और उसमें मैंने और मैं खैर मैं अपने साथ किसी और का नाम नहीं लूंगी, लेकिन यहाँ से ही वो प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ था और यहाँ से ही उस प्रोग्राम ने वो हमने ऑन एयर भी किया है, वो हमारे नाजरीन ने देखा भी है। अब ज़ाहिर वो अलिफ लाम मीम का प्रोग्राम है, उसमें हरीम शाह भी मौजूद थी। अलिफ लाम मीम का प्रोग्राम नहीं था, सॉरी। अच्छा, वो रिकॉर्डेड प्रोग्राम था और वो अभी ऑन एयर नहीं हुआ, उसने भी ऑन एयर होना है। अच्छा, वो एक अलग कोई हो रहा होगा कहीं पर। एक मॉर्निंग शो था और एक मॉर्निंग शो में उनको बुलाया गया था। अच्छा, मॉर्निंग शो के लिए अलग रिकॉर्डिंग हो रही थी, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही थी। ओके, यानी कि वो अपने GTV के जो प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम है उसी के लिए जी था। बिल्कुल, GTV के प्लेटफॉर्म से, GTV के स्टूडियो के अंदर से रिकॉर्ड हुए, वो कब ऑन एयर होगा वो ठीक है। मैं अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने ये जो सारा कुछ किया, जब आप कहीं जाती हैं तो आप मोबाइल फोन उठा के वीडियो बनाना शुरू हो जाती हैं कि कोई शख्स जिस भी हालत में हो, जो भी आपसे बात कर रहा हो, ये आप मतलब आदतन करती हैं या आप इससे कुछ शोहरत वगैरह का चक्कर लगा के रखती हैं कि भाई जरा मैं 2-4 वीडियोस बना लूंगी तो ये शख्स जो है इसको ब्लैकमेल करने में आसानी होगी मुझे? ये ब्लैकमेलिंग नहीं है। ब्लैकमेलिंग का मतलब ये होता है, ब्लैकमेलिंग आप अपने मफाद के लिए करते हो और ब्लैकमेलिंग एक और चीज़ है। आप इसको ब्लैकमेलिंग का नाम नहीं दे सकते। अगर किसी औरत के साथ हो तो वो तो बहुत पिसी जाती है और वो बहुत ही उस पर बातें होती हैं। अगर किसी मर्द के साथ हो तो उसको आप ब्लैकमेलिंग कहें या जो भी कंसिडर करें, वो लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं लोगों के इसमें नहीं करूँगी। लेकिन आपके पास एक इस लीचड इंसान की हर बात को रिकॉर्ड करने का और प्रूव करने का ये था कि मैंने पब्लिक को, मैंने आवाम को हर चीज़ का सबूत देने, तो इसीलिए मैंने किया था। और वैसे भी आप कहीं पर जाएँ तो आप होना चाहिए, मतलब आप को अलर्ट रह के, कॉन्शियस रह के अपने हर मिशन को उस तरह करना चाहिए। अच्छा, तो मेरा बस क्या मुफ्ती कवि और हरीम शाह ने मिलके ये प्लान बनाया था कि हम जाएंगे, ऐसी एक वीडियो बनाएंगे और फिर इसको वायरल करेंगे, पूरी दुनिया में नाम हो जाएगा, थोड़ी बहुत बदनामी मिल जाए तो खैर है? नहीं, देखें, नाम मेरा है पाकिस्तान के अंदर नहीं, इंटरनेशनल लेवल के अंदर मेरा नाम है। और मेरे अच्छी शोहरत मैं नहीं आपको एक बात बताती हूँ, लोग जाएं बाढ़ में, लोगों की मुझे कोई परवाह नहीं है, ठीक है। जब मेरे 6 लाख फॉलोअर थे तो मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाके सोशल मीडिया का अवार्ड लेके आई थी, कोई सोशल मीडिया स्टार नहीं लेके आई। जब मेरे 6 लाख थे तो मैं इंटरनेशनल उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, जो कि कोई पाकिस्तान की आर्टिस्ट भी नहीं बनी, बाहर की कंपनी से के साथ मुंसलिक होकर काम करना और वो करना। जब मेरे 6 लाख थे तो मैं जाके इंटरनेशनल लेवल के स्टार्स के साथ प्रोग्राम में गई थी। वो शोहरत मुझे मेरे अल्लाह ने दी थी, वो इज्जत मुझे मेरे अल्लाह ने दी थी कि मुझे पाकिस्तान और बैरून मुल्क बुलाया जाता था इनॉग्रेशन के लिए और मुझे अवार्ड दिए गए, मुझे एजाज बख्शा गया। पाकिस्तानी कौम जो भी समझे, जैसा भी समझे, जैसा भी ले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नाम, ये मकाम मुझे मेरे अल्लाह ने दिया और मैं उस रब की मशकूर हूँ। बाकी लोगों को मैं कुछ नहीं कह सकती और लोगों की इन लिचड़ बातों का मैं कोई जवाब नहीं देना। बिल्कुल ठीक है हरीम, मैंने आपसे सवालात इसलिए किए क्योंकि ज़ाहिर है आप इस पूरे एपिसोड का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं और एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत है जिन्होंने वीडियो बनाया और सारा कुछ किया। लेकिन मुफ्ती अब्दुल कवी को क्या मुफ्ती कहा जा सकता है या नहीं, ये सवाल उठना चाहिए और ये सवाल उठ भी रहा है। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब अगर ये जानते हैं कि हरीम शाह की शोहरत अच्छी नहीं है तो वो उनके बुलाने पर क्यों आए? दूसरा सवाल ये, क्या इस तरह की शख्सियात, मुतनाज़ शख्सियात जो कि अब्दुल कवी साहब जैसी हैं, जिनके नाम के साथ मुफ्ती भी लगा हुआ है। तो एक ब्रेक के बाद मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से जरा ये जानेंगे कि एक आलिम दीन की क्या हैसियत और अहमियत है, और जब एक आलिम किसी ऐसी शख्सियत जिसके बारे में मैं बार बार कह रही हूं कि अगर हरीम गलत है, बुरी है, लोग ये समझ रहे हैं कि हरीम शाह अच्छी खातून नहीं है, तो आप इससे मिलने क्यों आए आप इसके प्रोग्राम पे, इसको इनवाइट करने के बावजूद? इन सारे सवालात पर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब इस सारे मामले को किस नुक्ता नजर से देखते हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। ज़ाहिर है मैंने कहा सियासत में बहुत कुछ है, लेकिन जो कुछ समाज में हो रहा है शायद उस पर भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। हरीम, मैं आखिरी दफ़ा इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों के सवालात हैं ये सब एक स्टंट था, शोहरत हासिल करना था, इसके अलावा कुछ नहीं था, या फिर वो बदला लेना था जिसके लिए कवि साहब ने आपको बुरा भला कहा था और आपने उनका बदला इस तरह से उतारा है? ये बात है? हाँ, नहीं, जो भी कहना चाहती हूँ। ओके, मैं लोगों को यहाँ पे काउंटर नहीं करना चाहूँगी और मैं लोगों की जवाब देने की मजाज भी नहीं हूँ कि मैं हर बात का लोगों को क्लियरिफिकेशन देती जाऊँ। मैं अपनी, मेरा अल्लाह जानते हैं, और मेरी जो इंटेंशन थी मुझे झूठ बोलने की, मुझे लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा खालिक मालिक मुदब्बिर ऊपर बैठा हुआ है। मैंने अपनी ज़िंदगी का हिसाब अपने रब को देना है। शोहरत मुझे मिली हुई है, फेम मुझे मिला हुआ है, सब कुछ मुझे मिला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं उस पर कोई एरोगेंसी, और कभी साहब को एक्सपोज करना नहीं, कोई एरोगेंसी, कोई प्राउड कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो मुकद्दर और नसीब का हिस्सा होते हैं। कवि साहब एक मुनाफिक इंसान थे, मैंने उस मुनाफिकत को बेनकाब करना था और वो हर एक इंसान का फ़र्ज़ था, और मैंने अपना फ़र्ज़ समझते हुए ऐसे मतलब दिजाली इंसान को बेनकाब किया है जिस पे मुझे कोई गिल्ट नहीं है। मैंने जो किया उस पर मेरा ज़मीर मुतमईन है। लोग जो मर्ज़ी कहें, जो मर्ज़ी सोचें, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ तक आपकी बात आ गई है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को आज हमने मदऊ किया है और मैंने उनसे बड़ा ज़ाहिर इस बात का कमिटमेंट किया कि हम उनको अलहदा से ही इस मामले पर बात के लिए जहमत दे रहे हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे मालूम है कि ये सारी एक मुतनाज़े वीडियो है जिस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, लेकिन सर मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। आप मुझे बताइए कि ये जो रवैया है अब्दुल कवी साहब का, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब का, ये मुफ्ती कहलाने के भी हक बजानिब है? हम लोग इनको मुफ्ती कहा जा सकता है? और ये किस नौइयत का रवैया है? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जी मोहतरमा, आपका शुक्रिया, मुझे आपने इज़हार ख्याल का मौका दिया। सबसे कबल तो मैंने जिस वक्त आपने मुझे प्रोग्राम के लिए कहा तो मैंने कुछ दोस्तों से कहकर वीडियोस वगैरह कहा कि ये क्या सिलसिला है। तो आप यकीन करें कि उस वक्त से अभी तक मेरी बेकरारी या मेरी तबीयत इस कदर बिगड़ी हुई है कि मैं इसको, मेरा अल्लाह जानता है, मैं उसका इजहार ख्याल यहाँ लफ्ज़ों में नहीं कर सकता कि ये इस वक्त इस्लाम के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है। और इस्लाम के नाम पे हासिल किए गए मुल्क में ये चंद लोग सस्ती शोहरत के लिए या ज़ाती मकासद के लिए वो इस्लाम या इस्लाम के साथ जुड़ी हुई मुक़द्दस चीज़ों या ओहदों को किस तरह से हिट कर रहे हैं या उसका नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे कबल जिस शख्स को आपने अब्दुल कवी साहब कहा है, बार बार मुफ्ती कह रहे हैं, मैं आज से बड़ा अरसा कबल 2-3 चैनल्स के दोस्तों को मैंने उस वक्त कहा था कि इन साहब के नाम के साथ न मुफ्ती लिखा करें और ना इनको बुलाया करें। उसकी वजह यह है कि 1-2 प्रोग्राम्स में मैं रमज़ान शरीफ में इनके साथ इकट्ठा हुआ तो आप यकीन जानिए वो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं कि इनको ना तो नमाज के मसाइल का पता है और ना रोज़े के मसाइल का पता है, और सिरे से ये शख्स दीन की बुनियादी चीज़ों से भी नावाकिफ है। ऐसे शख्स के साथ बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, यानी एक मुफ्ती अब्दुल कवी हनीफ कुरैशी साहब, कतई कलामी की माफी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि एक शख्स अपने नाम के साथ मुफ्ती लगाकर वो नमाज के मसनून तरीके और रोजे की तमाम तर जो चीजें वो नहीं जानते। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं मोहतरमा, अर्ज ये है कि मैं कोई जाहिल बंदा नहीं हूँ, मैं जिम्मेदारी से बात करने वाला शख्स हूँ। अगर शक है तो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को सामने बिठा लें, मैं अभी उनसे पूरी कौम के सामने नमाज और रोज़े के बुनियादी मसाइल सुनूंगा। वो अगर 2-3 मसाइल बता दें तो मैं अपनी बात वापस ले लूँगा। मैंने तो प्रैक्टिस बताई है कि मेरे साथ ये 2-3 प्रोग्रामों में शरीक हुए हैं और इनके सवालात वो सुन लें, आप सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, चीज़ें रिकॉर्डेड मौजूद हैं। इनको नमाज और रोज़े के बुनियादी मसाइल का इल्म नहीं। तो ऐसे शख्स को आप मीडिया के लोग या हमारे सियासतदान अपने मकरू मकासद के लिए इनको मुफ्ती और अल्लामा और उसके बाद सबसे बड़ा ठेकेदार बनाकर पेश करते हैं। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी काबिल मुज़म्मत बात है।
اور دوسری بات یہ کہ میرا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ آج کے بعد جو ٹی وی چینل اس عبدالقوی شخص کے نامی شخص کو یہ عبدالقوی کے ساتھ مفتی لگائے گا، میں اعلان کرتا ہوں کہ اس ٹی وی چینل والوں کے خلاف میں کھل کے آؤں گا اور میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ یہ مفتی ہے۔ سب سے پہلا اس کو پروگرام میں بلانے سے پہلے اس بندے سے سوال پوچھیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اس بندے سے پلیز ذرا میری بات کو سن لیجئے، اس بندے سے سوال پوچھیں کہ یہ کون سے مدرسے سے فارغ التحصیل ہے۔ پاکستان کے علماء کے 3-4 بورڈز ہیں، وفاق المدارس ہے، تنظیم المدارس ہے اور رابطۃ المدارس ہے اور وفاق المدارس شیعہ ہے۔ یہ کس بورڈ سے اس نے مفتی کیا، الشہادۃ العالمیہ کی سند کس سن میں لیے وہ شو کرے، اور اگر ثابت ہو جائے کہ یہ ویسے اس کا دعویٰ ہے کہ یہ وفاق المدارس یعنی دیوبندی مکتبہ فکر کے تنظیم سے یہ فارغ التحصیل ہیں، اگر یہ ایسا ہے تو میں بھرپور ہاتھ جوڑ کے مطالبہ کروں گا وفاق المدارس کی منتظمین، ان کے جو انتظامیہ ہیں، کہ ایسے شخص کے سند فی الفور منسوخ کر کے بالکل پورے ملکی سطح پر اس شخص کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اور سب سے بڑا میں اس وقت مطالبہ عمران خان اور اس کی ان کی جو ٹیم ہے پی ٹی آئی کی، ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ نے مذاق بنائے ہوئے، ایسا مجھے تو حیرانگی ہوئی ہے، کچھ چیزیں ابھی میرے سامنے آئی ہیں کہ جو شخص شراب پیے، جو شخص شراب کی تعریفیں کرے، جو شخص بدکاری کو مذہبی لبادے میں کہے کہ آپ نکاح 2 دن کے لیے کر لو، میں اجازت دیتا ہوں کہ یہ جائز ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ شخص مکار دین کا غدار اور دین کا مذاق اڑانے والا شخص ہے۔ بالکل درست بات کہہ رہے ہیں مفتی صاحب۔ جو ویڈیو اس کی سامنے آئی ہیں، میں آپ کو بتا نہیں، تھوڑا سا سن لیں مفتی صاحب میں اصل میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اپنے ناظرین کو 1 منٹ دیجئے گا مجھے، یہ جو ویڈیو جس کی بات مفتی صاحب کہہ رہے ہیں یہ وہی ویڈیو ہے جس پر میں نے بیپ لگائی ہوئی ہے، جو ہمارے ناظرین ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ آپ سن لیں، لیکن نیشنل میڈیا پر یہ چیزیں چلانے کے قابل نہیں ہے۔ جس طرح مفتی صاحب فرما رہے ہیں حنیف قریشی صاحب، وہ شراب کون سی پیتے ہیں انہوں نے یہ بتایا، اور وہ کیوں پیتے ہیں یہ بھی بتایا۔ حنیف قریشی صاحب کنٹینیو۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ کبھی اس کا سکینڈل آتا ہے وہ قندیل بلوچ نامی لڑکی سے، کبھی یہ شراب کی بات کرتا ہے، کبھی یہ بدکاریوں کی بات کرتا ہے، کبھی یہ کہتا ہے کہ میں تو ڈھونڈ کے ایئرپورٹوں پہ جاتا ہوں تو خوبصورت لڑکیوں والے کاؤنٹر پہ جا کر وہاں سے میں ٹکٹ بنواتا ہوں۔ یہ شخص کسی صورت میں بھی اسلام کا نمائندہ نہیں ہے، یہ دجال قسم کا آدمی ہے۔ اور میں مذمت کرتا ہوں ان چینلز والوں کو کہ جو چینل والے ایسے گندے مکروہ کردار کو، جب سب کو پتہ ہے کہ یہ اسلام کا نمائندہ نہیں ہے، تو اس کو بطور مفتی عبدالقوی کر کے کیوں لے کے جاتے ہیں۔ اور میرا مطالبہ عمران خان صاحب اور ان پی ٹی آئی کی منتظمین سے، ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے، کہ آپ کو شرم کرنی چاہیے، آپ ویسے بھی اسلام کے حوالے سے آپ کی جماعت بدنام ہے، کبھی آپ پہ یہودیت کا کردار ہونے کا ایجنٹ ہونے کا آپ پہ لگتا ہے، میں نہیں کہتا لیکن کہنے والے آپ کو سریعام کہتے ہیں، اور پھر کبھی آپ کی حرکتیں اسلام کے خلاف ایسی ہیں، کبھی آپ کے وزراء اسلامی شاعر کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور کبھی آپ ناموس رسالت کے مجاہدین کو گرفتار کر کے ان کو جیلوں میں ٹھونستے ہیں، کبھی آپ دین کی بات کرنے پر، مرزائیوں کو کافر کہنے پر آپ ان کے خلاف پرچے کاٹتے ہیں، کبھی آپ مسجدیں گراتے ہیں، کبھی آپ کیا کرتے ہیں، اور جو رئیس ہی کسر ہے وہ عبدالقوی شخص کے ایسے بدتمیز اور بدماش قسم کے، بے حیا قسم کے بندے کو آپ کو پاکستان میں اور کوئی بندہ نہیں ملا ہے جو علماء اور مشائخ کمیٹی کا سربراہ آپ اس کو بنائیں، علماء اور مشائخ ونگ کا سربراہ بنائیں۔ یہ کیا مذاق نہیں ہے پورے قوم کے ساتھ، پورے مسلمانوں کے ساتھ، پورے مذہب کے پیروکاروں کے ساتھ؟ اور دوسری بات میں مذمت کرتا ہوں حریم شاہ نامی کردار کی بھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ابھی چند منٹ کی گفتگو میں نے ان صاحبہ کی سنی ہے، یہ کہتی ہے کہ مجھے یہ جو کچھ دی عزت اللہ نے دی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کیا اللہ رب العزت نے اس کو توفیق دی ہے کہ یہ جو حرکتیں کر رہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لیکن حنیف قریشی صاحب اس قسم کی بدماش حرکتیں کر کے میری بات کو پورا ہونے دیں پلیز، میری بات کو دونوں سائڈوں پہ پورا ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی گناہوں کی توفیق دے رہا ہے
क्या अल्लाह ताला ऐसे गुनाहों की तौफीक इसको दे रहा बेशक है? नहीं। ये इसका काम तो है अल्लाह से माफी मांगे। ये किस किस्म की हरकतें लेकिन करती हनीफ हैं? कुरैशी साहब- क्या मैं आपसे कहता हूं, मैंने उलमा का नुमाइंदा होते हुए इस गंदे किरदार मुफ्ती अब्दुल कवी की मुजम्मत की है। सना हाशमी साहिबा, क्या जो हरकतें ये हरीम शाह कर रही है, एक इस्लामी मुआशरा और बिलखुसूस पाकिस्तानी मुआशरा क्या लड़कियों को इस किस्म की हरकतों की इजाजत देता है? मैं आपसे हनीफ कुरैशी साहब, असल में ये प्रोग्राम जो है हनीफ कुरैशी साहब, मुजम्मत करनी चाहिए। मैं आपसे अर्ज करूं हनीफ कुरैशी साहब, ये प्रोग्राम मैं तवील दौरानिये का करना चाहती हूं और आइंदा करूंगी भी, लेकिन मैं आपसे ज़ाहिर हरीम शाह को कंडेम करना एक अलग बात है। दुनिया जानती है, आप जान रहे हैं, मैं कह रही हूं या दीगर और लोग कह रहे हैं कि हरीम शाह चले, उसने स्टंट के लिए किया, वो जैसी भी है, अच्छी है, बुरी है, गलत है, सही है, ये उसका फेल है, वो जाने, उसका काम जाने, कम से कम उसके नाम के आगे मुफ्ती तो नहीं लगा हुआ ना, ये वाली एक चीज है, वो एक हरीम शाह है। देखें बात मेरी सुने, जुर्म है, चाहे मौलवी करे, पीर करे, ये कोई शख्स करे। बिल्कुल ठीक है हनीफ कुरैशी साहब, जुर्म होना चाहिए। 1000 गुना बड़ी मुजम्मत तो करता हूं मुफ्ती अब्दुल कवी नाम के उस शख्स की, बिल्कुल ठीक है, जो बिल्कुल करनी चाहिए। कह रहा है कि मैं माज़अल्लाह शराब पीता हूं, लेकिन साथ साथ आप क्लीन चिट नहीं दे सकती। मेरा एक सवाल है आपसे, नहीं हनीफ कुरैशी साहब, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही, मैंने हरीम शाह को यहाँ बिठा के पूछा है कि लोग आपसे कह रहे हैं कि आप सस्ती शोहरत के पीछे भागने वाली खातून है, आप लोगों के साथ पर्सनल ग्रज निकाल रही हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया जाए भाड़ में, मुझे जो समझना मैं कर रही हूं। तमाम मैं मीडिया के लोगों से, आपकी वसातत से, पाकिस्तान के लिबरल तबके से और तमाम खवातीन से और पूरे अक्लमंद लोगों से एक सवाल पूछता हूं। हाँ जी। जैसे हरीम शाह कह रही है कि मैंने अपने गुस्से से कि मैं एक्सपोज करना चाहती थी इस मुफ्ती को, जो मुनाफिक मुफ्ती था, मैंने इसको बुलाकर थप्पड़ मारा। अगर मुनाफिक आदमी है, अगर पाकिस्तान के मुआशरे का कोई नौजवान कल हरीम शाह को थप्पड़ मार दे ये कहकर कि ये हमारे इस्लामी मुआशरे पर दाग है, ये मशरकी मुआशरे के लिए हनीफ साहब मसला ये है, देखिए थैंक यू वेरी मच हनीफ साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। सवाल पूरा होने, मेरे सवाल प्लीज पूरा होने दें। अच्छा बोल प्लीज, एमसीआर को बोलिएगा, मुझे 2-3 मिनट ऊपर दे दें। जी हनीफ साहब कंटिन्यू करें। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि क्या ऐसे नौजवान को जो कल सिर्फ ये खड़ा हो जाए क्लेम करने के लिए कि भाई हरीम शाह इस्लामी मुआशरे और पाकिस्तानी मुआशरे के लिए एक दाग है, लिहाजा मैंने इसको थप्पड़ मारकर मैंने इसके गंद को लोगों के सामने साहब, यही तो मसला है, यही तो मसला है। मेरी मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए, मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए प्लीज। क्या ऐसे मर्द को, क्या मैं ब्रेक ले रही हूँ हनीफ साहब, मैं ब्रेक में जा रही हूँ हनीफ साहब, मुफ्ती हनीफ साहब मेरी बात सुन लीजिए, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। बात ये है, मेरा ये जुमला पूरा होने दें। सर मैं बड़ी माजरत हनीफ साहब को जो थप्पड़ मारे हनीफ साहब, मेरी बात हनीफ साहब 1 मिनट रुक जाएगा, ब्रेक प्लीज हनीफ साहब ब्रेक पे जा रही हूँ मैं। एमसीआर प्लीज आप ब्रेक पे जाएं। और मामला 1 मिनट हरीम रुकिएगा, बात ये 1 मिनट, मामला ये है कि हम यहाँ से बैठकर, मैं ना किसी को थप्पड़ मारने की तरवीज दूंगी, ना मैं किसी को एक्सपोज करने की तरवीज दूंगी, ना मेरा इदारा देगा। हम 1 मिनट हरीम रुकिएगा, हमारे बताने का मकसद ये है कि हरीम शाह जैसी हैं तैसी हैं, ये ऐसे ही हैं, लेकिन अगर मुफ्ती साहब अब्दुल कवी साहब वो मुफ्ती हैं तो वो क्या ऐसे होने चाहिए जिसको हनीफ कुरैशी साहब ने मना किया कि वो नहीं होने चाहिए। हरीम मैं बात कर रही हूँ, ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और मामला है। मामला ये है कि उर्दू बोलना एक मसला है, अंग्रेजी बोलना कितने फख्र की बात है। इस पर भी एक बहुत खतरनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग पूछ रहे हैं कि ये मामला आखिर कहीं थमेगा या नहीं, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर थे और ब्रेक से पहले काफ़ी गर्मा गर्मी हो सकती थी, इसलिए मैंने कोशिश की कि मामलात को अफ़ाम तफ़हीम से हल करने की कोशिश की जाए। अब मामला एक और भी है, ये भी एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। सोशल मीडिया सारफीन ने बेइंतहा ट्रोल किया भी और काफ़ी हद तक ज़ाहिर तनकीद का निशाना बनाया इन ख़वातीन को जो कि एक होटल की मालिक हैं। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी, क्या हो रहा है थोड़ा सा बता दूं आपको कि ये दो ख़वातीन हैं, उनकी एक शायद सहेली है उनके साथ, ये अपने होटल में गई और वहां पे उन्होंने कहा कि आज हम यहाँ आपको अपनी टीम के लोगों से तारुफ करवाते हैं। फिर क्या हुआ जरा वीडियो अब कीजिएगा, वीडियो प्ले कीजिएगा जी। Hi, I'm Uzma and this is Dia. Hi. We own Cannoli and we were bored, so we would like to introduce you to our team. Aves is our manager. Aves? Hi. Good. Dia, would you like to ask him a few questions? Abbas, how long have you been working for us? I think the last 9 years. 9 years. Yeah. Abbas was one of our first hires when we opened Cafe Soul. Yes. And how many classes have you taken for English? I think 3. 3. 3 years, you mean? No. 3 whole courses. 6 months, 1 class. 6 months, Yes. one class. Yes. So a year and a half. So a year and a half you Yes. studied English. Yes, ma'am. So could you please speak to everyone in English and say a sentence? Introduce yourself. Hi, my name is Awais Aftab, and I job their manager, and that's it. Shabash. So this is our manager who's been with us for 9 years. This is the beautiful English he speaks. We just This is thought what we paid for. this is at a very good salary, mind you. अब उर्दू बोलना क्या बहुत बेचारगी की बात है? अगर आप उर्दू में बात करते हैं तो क्या आप जाहिल तसव्वुर किए जाएंगे? ये सारा रवैया खफगी का उर्दू के साथ है या एक स्टेटस सिंबल जिसको अंग्रेजी को समझा जाता है कि वो स्टेटस सिंबल है, ये उसकी गम्माजी करता है। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इस वक्त मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं माहिर तालीम प्रोफेसर सहर अंसारी साहब। सहर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और हमें ज्वाइन करने जा रही हैं तनवीर रऊफ साहिबा, आप ज़ाहिर माहिर तालीम भी हैं और इंग्लिश राइटर हैं और अंग्रेजी के हवाले से बड़ी गहरी निगाह रखती हैं। प्रोफेसर सहर अंसारी साहब, ज़ाहिर सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, ये जो हमारे यहाँ उर्दू और अंग्रेजी का तबकाती फ़र्क है और इस तरह से जो हमारा रवैया है कि जब हम उर्दू में बात कर रहे होते हैं तो सामने वाला हमें शायद ये समझता है कि शख्स ये जाहिल आदमी है, इसको अंग्रेजी आती नहीं है, ये रवैया है, ये स्टेटस है या कुछ और है इसके पीछे? असल में यह है कि 200 साल के अंग्रेज की गुलामी में अंग्रेजी को बढ़तरी हासिल रही और तरह तरह से अंग्रेज ने इस मामले में एहसास कमतरी में मुब्तला किया। इसकी बैकग्राउंड में या इसके पस मंज़र में जाने के लिए तो काफ़ी वक्त चाहिए, लेकिन आप 19वीं सदी की उन किताबों को देखें जो अंग्रेज़ों ने लिखी है तो वो यही समझते थे कि अरबी, फारसी और उर्दू जानने वाले तकरीबन जाहिल हैं और असल लोग वो हैं जो अंग्रेजी पढ़े हुए हैं। फिर देखिए कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी थी उसमें तमाम जो लोग ICS आते थे वो सब के सब अंग्रेजी में महारत हासिल करते थे। फिर इसके अलावा जो मुकाबले के इम्तिहानात अब भी हो रहे हैं इनमें भी आप देखेंगे कि अंग्रेजी के ही तमाम पर्चे होते हैं और उनका जो ज़बानी इम्तिहान होता है वो भी अंग्रेजी में ही होता है। तो ये एक ऐसी एहसास कमतरी की लहर है कि जो खत्म होने में नहीं आती। अब तो आपके वजीर आजम ने भी कह दिया है कि भाई हमारे मुल्क में बहुत कम लोग अंग्रेजी जानते हैं, लिहाजा ऐसे लोगों के सामने अंग्रेजी बोलने का क्या फायदा। तो ये समझने की बात है और जाहिर है कि जब आप अपने माफी ज़मीर को सही तरह से अदा करेंगे तो आपको मालूम होगा कि हाँ आप जो है वो एक शाइस्ता इंसान है। खाली गलत सलत उल्टी सीधी अंग्रेजी ज्यादातर बोली जाती है। ये अच्छी बात कही आपने। ये प्रोफेसर साहब कतई कलामी की माफ़ी दीजिएगा, मामला ये है प्रोफेसर सहर अंसारी साहब कि अंग्रेजी गलत भी बोलें तो स्टेटस है, स्टाइल है, उर्दू अगर आप नहीं जानते तो ये आपका जुर्म है। इसका जवाब मैं लूंगी तनवीर रऊफ साहबा से। तनवीर साहबा अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहुत बहुत फरमाइए। शुक्रिया तनवीर साहिबा, मैं बड़ी तकलीफ से ये सवाल कर रही हूँ, लेकिन हम उर्दू से शर्मिंदा हैं, उर्दू हमसे शर्मिंदा है, या अंग्रेज बनने के चक्कर में और अंग्रेजी जानने के चक्कर में, जो कि हमें आती जाती, मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं आती, लेकिन हम इसको सिर्फ बोलने के लिए, स्टाइल के लिए ही बोलते हैं अंग्रेजी। और ये रवैया क्या क्या कहिएगा इस पर जो सोशल मीडिया पर वायरल है वीडियो? ये जनाब मोहतरम सहर अंसारी साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि हमें एहसास कमतरी है। हम उस जो है एहसास कमतरी से बाहर ही नहीं आ सकते। हालांकि उर्दू इतनी मीठी जबान है, बकौल एक साहब की, कि ये तो एक जबान नहीं, तहजीब है। तहजीब का नाम उर्दू है। तो उर्दू में जितने आदाब हैं और जितनी खूबसूरत है और जितना रिदम है इसमें, इतनी तो हर जबान की अपनी खूबसूरती होती है। मैं किसी जबान को बुरा नहीं कह सकती। हमारी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस जो है, जो हमारी, वो कितनी खूबसूरत है। हर जबान का अपना रस और अपनी मिठास होती है, और उर्दू की तो क्या कहने, क्या बात है। लेकिन अफसोस तो ये है कि जो हमारे टीवी एंकर्स हैं, जो न्यूज कास्टर्स हैं, उनको उर्दू में अगर गिनती का कोई हिस्सा बोलना पड़ जाए तो ऐसे शर्मिंदा होते हैं जैसे पता नहीं उनकी ये हालत के पर्दे चाक हो गए। तो ये तो एहसास से कमतरी हमने खुद अपने अंदर पैदा किया है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे पास वक्त की कमी है, वरना मैं इस टॉपिक पर आप लोगों से ज़ाहिर इस्तिफादा ज़रूर लेती कि ये जो सूरत हाल है, ये जो तबकाती मामला है कि उर्दू बोलना है। अब एक और चीज़ भी मेरे सामने लोगों ने कही कि हम अंग्रेज़ी वहाँ बोलते हैं जहाँ हमें मालूम होता है कि ये शख्स हमसे कम पढ़ा लिखा है। मामला ये है कि आप उर्दू बोलें या अंग्रेज़ी बोलें, अखलाकियात आपकी अपनी है। लेकिन इस सारे वाक़यात के बाद जो कि सोशल मीडिया पर वायरल रहा, बहरहाल इन ख़वातीन ने माफ़ी भी मांगी है। हमारी बात और कोशिश ये थी कि इनके मैनेजर से हम बात करते, इनकी ओनर से बात करते, लेकिन बहरहाल बात यह है कि माफ़ी मांग ली है, मामला किसी हद तक रफा दफ़ा हो गया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप अंग्रेज़ी बोलें तो भी एतमाद से बोलें, लेकिन जो उर्दू है वो आपकी तहजीब है, और इस पर जब भी आप उर्दू में बात करें, इस पर फ़ख्र ज़रूर करें। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।